हेलो एवरीवन, मैं हूं काजल और आज अब इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो आपके फॉर्म्स आ चुके हैं। आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स है पीजीएटी के, वो आ चुके हैं। तो उसको मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आखिर आपको वो फॉर्म भरना कैसे है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे बैचेज़ हैं वो चल रहे हैं, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आप अपना पीजी करना चाहते हैं तो जो हमारे कोर्सेज़ हैं वो लाइव हो चुके हैं, जिसमें हम आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। उसके अलावा जो हमारे पढ़ाने का मीडियम है वो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश है। फिर आपको लाइव डाउट सेशन मिलेगा। उसके अलावा आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिलेगी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन मिलेंगे और फुल सपोर्ट आपको मिल जाएगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। और ये पूरा आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1999 में। तो आपको अब ये परचेज करने के लिए क्या करना होगा, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, यानी कॉमर्स नेशन पे जाना होगा, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। कॉमर्स नेशन के नाम से ही है। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने वापस फॉर्म भरने की स्टेप्स पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है उस पे उसको ओपन करना होगा अपने वेब ब्राउज़र पे, और फिर आप ऊपर देखेंगे पीजी एडमिशन 2025 2026 आपको दिख जाएगा। इसे आपको टैप करना होगा। फिर ऐसा सा कुछ आपको खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये आपको खुलता हुआ दिख जाएगा। खोलने देती हूँ, वैसे मैंने खोल रखा है। तो ये सारी लिंक्स आपको दिखाई देगी, जहाँ पे पहली लिंक है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और आपको अपनी एबीसी आईडी भी बनानी है, उसकी गाइड इन्होंने प्रोवाइड करवा दी है। फिर अगर आप चाहते हो तो आप इनका जो नोटिस था पीजी एडमिशन के लिए वो भी पढ़ सकते हो। उस नोटिस के बारे में भी मैंने आपको बताया था, एक और बार मैं फिर से बता देती हूँ। जो फॉर्म की डेट है, यानी फॉर्म कब से लाइव हुए हैं, 25 तारीख से लाइव हुए हैं। लास्ट डेट क्या होने वाली है, 16 होने वाली है। और सबसे मेन बात क्या थी, जो पीजीएटी के जो कोर्सेज है वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे, पीजी81 और पीजी82। पीजी81 में कौन से कोर्सेज है, पीजी82 में कौन से कोर्सेज है, वो मैंने आपको बता दी थी, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा नो नेगेटिव मार्किंग थी और जो भी चीज़ें थी वो मैंने उस वीडियो में कवर कर लिया था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर आप चाहे तो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो डिजी लॉकर या फिर मैं एबीसी आईडी बोलूँ वो बनानी है। वो कैसी बनानी होगी, आपको इस पर टैप करना है। जब आप इस पर टैप करेंगे तो आपको ये नोटिस ओपन होगा। ठीक है, फिर आप उसके पेज नंबर 5 पे चले जाना। ऊपर का कुछ पढ़ के फ़ायदा नहीं है, आप पेज नंबर 5 पे जाना। वहाँ लिखा होगा स्टेप 1 में कि आपको डिजी लॉकर का जो पोर्टल है वो विजिट करना है, आप इस पर क्लिक करना। ठीक है, अब जब क्लिक हो जाएगा ऐसा सा पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको आगे का प्रोसीडियर बता दे रही हूँ, मैं करके नहीं दिखाऊंगी इसका। जब आपका वो खुल जाएगा तो फिर इन्होंने लिखा है कि करना क्या होगा। इस पे खुलने के बाद आपको साइन इन का बटन ढूंढना है। साइन इन का बटन मिलेगा तो उसको प्रेस करना है। उसके बाद अगर आप न्यू यूज़र है तब आप साइन अप दबाएंगे, अगर आप पहले से अकाउंट बना रखा है तब साइन इन बनाएंगे। उसके बाद ऐसा सा कुछ इंटरफेस खुलेगा और उसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी, जहाँ पे आपको अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिक्योरिटी पिन, ये जो 3 चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक भी अगर आप लूज़ कर देते हैं तो आपकी ये जो आईडी है वो आपको आप नहीं कर खोल पाओगे बाद में, क्योंकि जो ओटीपीज़ है वो आते रहते हैं। बाई चांस अगर आप अपना पिन या पासवर्ड भूल जाते हो तो फिर आपको मोबाइल में जो ओटीपी आएगा वो डाल के कंफर्म करना होगा। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड इससे लिंक करना होगा। इससे क्या होता है, जो डिजी लॉकर है ये एक तरीके का लॉकर है जिसमें आपके अभी तक के जितने भी कॉलेज और स्कूल के मार्कशीट्स होते हैं वो आप स्टोर करोगे इसमें। तो आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा। उसके बाद दोबारा से जो साइन इन, जो आपने अकाउंट बनाया है उसकी डिटेल्स से आप लॉगिन करेंगे यानी साइन इन करेंगे, और फिर से ओटीपी आएगा, ये करना होगा। आप ये पूरा पीडीएफ देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
कुछ और मेरे को आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं। अब आ जाते हैं पीजी एडमिशन में, सीधा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये पेज ओपन होगा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। यहाँ लिखा है लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। यहाँ पे आपको 3 से 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज यूजी एंड पीजी कोर्सेज, एलएलबी, बीए एलएलबी, सीआरईटी 2024, पीजी 81, पीजी 82। मुझे अगर एलएलबी करना है मैं यहाँ टैप करूँगी एलएलबी ऑनर्स, बीए एलएलबी ऑनर्स, और फिर प्रोसीड पे टैप कर दूँगी। उसके बाद हम वेट करते हैं इसके प्रोसीड हो जाने का। ये घूम रहा है। उसके अलावा मैं दिखा देती हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपके कोर्सेज कौन से, यहाँ पे भी इन्होंने डाल रखा है कि इनका PG 81 में कौन से कोर्सेज है और PG 82 में कौन कौन से कोर्सेज है। तो इस हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अभी से हम प्रोसीड होने देते हैं। अब जब प्रोसीड हो जाएगा तब इनका रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसे आ रहा है। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इन्फॉर्मेशन, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ब्रोशर आ जाएगा एलएलबी का, क्योंकि मैं एलएलबी का भरने का ट्राई कर रही हूँ तो ये एलएलबी है। फिर रजिस्ट्रेशन की डेट आई है 25, लास्ट डे 16 मई दिया है, वही सेम चीज़। एडमिट कार्ड कब आएगा वो ये लोग बता देंगे। अब क्या करना है, मुझे लॉगिन करना है, लेकिन क्योंकि मैंने लॉगिन, एक सेकेंड, हाँ, अब क्योंकि मैंने रजिस्टर ही नहीं किया तो मैं लॉगिन कैसे करूँगी, इसलिए पहले मैं जाके रजिस्ट्रेशन करूँगी। तो रजिस्ट्रेशन पे दबाना है, वो जो रेड कलर का बॉक्स आ रहा था। अब आ जाएंगी ये सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। एप्लीकेंट्स फुल नेम, अपना पूरा नाम डालेंगे। उसके बाद आप अपना पूरा नाम दोबारा से डालेंगे, कंफर्म करेंगे। फिर आप अपने पापा का नाम डालेंगे यानी फादर्स नेम, फिर अपनी मम्मी का यानी मदर्स नेम। फिर आपकी नेशनैलिटी डालनी होगी, यानी अगर आप इंडियन है तो इंडियन, दूसरा कोई है तो अदर। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ आपका कंट्री कोड यानी 91 आएगा और यहाँ आपका पूरा नंबर आएगा। फिर आप अपनी ईमेल आईडी डालना। उसके बाद दोबारा से अपनी जो ईमेल आईडी आपने डाली है वो कंफर्म करनी होगी। फिर आपको अपना जेंडर चूज़ करना है। लास्ट में आपको अपना डीओ भी डालना है। फिर यहाँ पे खुद ही जो एज है वो कैलकुलेट हो जाएगी और आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कर देंगे। अब जब आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे, तब आपके पास ऐसा आ जाएगा कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड सक्सेसफुल हो चुका है, कंफर्मेशन। फिर आप देखेंगे लिखा है थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आपका लॉगिन आईडी दिया है, पासवर्ड दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सेव कर लो, क्योंकि अब जब हम लॉगिन करेंगे दोबारा से उस पेज पे जाके तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट दबा देते हैं और देखते हैं क्या खुल रहा है। खुलने देते हैं, इतना लेट खोल। खुल गया। अब हमें क्या करना है, ये खुल गया है, यहाँ तो कुछ नहीं करना था, हमें लॉगिन करना है। तो अब हम एक बार दोबारा से एलएलबी 3 इयर्स पे जाके देखते हैं। ये आ गया लॉगिन आईडी पासवर्ड, जो हमें लॉगिन के लिए बोला गया था, जो आईडी पासवर्ड मैंने बोला था सेव करके रखना, वो डाल के देखते हैं एक बार। 603 लॉगिन करके देखते हैं होता है कि नहीं। हो गया। ठीक है, अब आपको आगे की जो डिटेल्स है वो फिल करनी होगी। उससे पहले हम देख लेते हैं क्या करना है। फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, चलो इसमें कुछ पढ़ने वाला चीज़ नहीं है। कोर्स अप्लाइड फॉर, दोबारा से आपने जो कोर्स के लिए पहले रजिस्टर किया है उसी का नाम यहाँ पे आएगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। क्योंकि ये पीजी कोर्स है इसलिए एलएलबी 3 इयर्स लिखा है। उसके बाद मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, यानी आपका ऑनलाइन ऑफलाइन आप कैसा देना चाहते हैं आप उसे चूज़ करेंगे। अगर ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड, ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड, ठीक है, जो भी है मैंने क्लिक कर लिया। अब टेस्ट सेंटर, आप 3 टेस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हैं। पहला एग्ज़ाम सेंटर आपको डालना होगा। ये ऑनलाइन बेस्ड है इसलिए कोई सेंटर नहीं आ रहा है। ऑफलाइन बेस्ड में डालूंगी, तब देखते हैं ये सारे हमारे सेंटर्स आ गए। तो कोई भी रैंडम मैं चूज़ कर लेती हूँ। आपको रैंडम चूज़ नहीं करना है क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। फिर आपने जो अपनी डिटेल्स डाली होगी, एप्लीकेंट नेम, अपने फादर का नेम, मदर का नेम, वो आ जाएगा, मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। आप चाहे तो अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर दे सकते हैं, वरना स्किप करो। ईमेल आईडी जो आपने चूज़ की थी वही आएगी। जेंडर में
जो है डाल दो, आपका डीओबी भी सेव हो चुका होगा, एज भी आ जाएगा। डोमिसाइल स्टेट, डोमिसाइल स्टेट का मतलब होता है आप ओरिजिनली किस स्टेट के हो, जहाँ से आपने स्कूलिंग की होगी वही वो ही आपका डोमिसाइल स्टेट कहलाता है, क्योंकि आपके या फिर आप कह लो जहाँ उम, आपका बर्थ हुआ है, जहाँ से आप हो। तो कोई भी चूज़ कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश ही चलो मैं चूज़ कर लेती हूँ। फिर कास्ट, अगर जो भी आप कास्ट है ना, हाँ, कास्ट आपको टाइप कर लेनी है, क्या कास्ट है। उसके बाद डिफरेंशियली एबल्ड यानी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आपकी लगती है, येस या नो। फिर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, अगर आप बहुत अच्छे स्पोर्ट पर्सन हैं, येस या नो। फिर स्पोर्ट टाइप आपका कौन सा, आप कौन सा गेम खेलते हैं। अगर आप नो दबाएंगे तो यहाँ नहीं आएगा, अगर आप येस दबाते हैं तब फिर देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। आ जाएगा, मेरा नेट स्लो है, आप देख लेना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उसके बाद नेशनैलिटी आपकी इंडियन आ गई थी। एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो है, नहीं है तो नो दबाए। आधार कार्ड नंबर आपको डालना होगा, ठीक है। डाल देने के बाद आपको अपनी एबीसी आईडी, यहाँ पे स्टार नहीं है लेकिन अगर आप बना लेते हैं एबीसी आईडी तो वो यहाँ पे आपको डालनी होगी। उसके बाद आपके पेरेंट की एनुअल इनकम कितनी है आप उतनी डाल दीजिए। फिर माइनॉरिटी अगर आप है, यस, यानी आपकी कम्युनिटी माइनॉरिटी में कहलाती है तब हाँ, नहीं तो ना, ठीक है। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तब हाँ, अगर नहीं है तो ना। फिर वार्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस एम्प्लॉयज या टीचर्स, यानी आप किसी ऐसे टीचर के या एम्प्लॉयज़ के बच्चे हो जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या फिर उसके रिलेटेड किसी कॉलेज में काम करते हैं तो हाँ, ना तो ना। फिर मैरिटल स्टेटस, यानी आप मैरिड है अनमैरिड है। हॉस्टल रिक्वायर्ड, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यहाँ पे यस करना, ये मत अपना गड़बड़ कर देना। फिर हैव यू अवेल्ड हॉस्टल फैसिलिटी इन प्रीवियस ईयर्स फॉर एयू कैंडिडेट ओनली, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही थे, अगर आपने अपना यूजी एयू से ही किया है और आप अगर हॉस्टल में थे तो आप यस दबाएंगे, नो थे तो नो दबाएंगे। उसके बाद इज देयर एनी पेंडिंग पुलिस केस या इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिनरी अगेंस्ट यू, यानी क्या आपके खिलाफ कोई भी केस चल रहा है, चाहे वो पुलिस स्टेशन में चल रहा हो या कॉलेज में, हाँ तो हाँ, ना तो ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट दबाएंगे। अच्छा, मैंने कौन सी कैटेगरी चूज नहीं करी है, कहाँ गई। अच्छा, ये रहा कास्ट की जो कैटेगरी थी। अरे ये क्या किया, जनरल। उसके बाद कास्ट पे भी स्टार आ रहा है लेकिन यहाँ पे लोगों ने कुछ लिखने नहीं दिया। अगर कैटेगरी जो आप ऊपर सिलेक्ट करेंगे उसी को नीचे मेंशन कर देना। हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करके देखते हैं, हो गया। अब आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी अभी जो आपका टेम्परेरी एड्रेस होगा, अभी आप कहाँ रहते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस सेम है तो सेम एज कर दो, वरना अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ डालो और नेक्स्ट पे। अब जब आप नेक्स्ट कर लेंगे वो डिटेल भर के, हो सकता है आपको ऐसे वापस फर्स्ट पेज में ले जाया जाए, पर आप लॉग इन कर लेना। अगर उस पर भी दिक्कत आए तो क्रॉस करके दोबारा खोलना और फिर से लॉगिन करना। फिर आपका ये पेज खुल जाएगा जिसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है, आपकी लॉगिन आईडी आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब 10th का हाई स्कूल ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना है, आपने कौन से साल में अपना क्लास 10 कंप्लीट किया है वो डालना है। फिर आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या स्कूल या बोर्ड, यानी जिस भी स्कूल से आपने अपना क्लास 10 किया है वो डालना। क्लास 10 का रोल नंबर डालना। उसके बाद ग्रेड परसेंटेज, अगर ग्रेड सिस्टम था ग्रेड सिस्टम चूज करेंगे, परसेंटेज था परसेंटेज चूज करेंगे। उसके बाद कितने मैक्सिमम मार्क्स होते थे और आपके आए कितने थे, और फिर वो परसेंटेज और ग्रेड में खुद कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही क्लास 12 में, एक सेकेंड, हाँ, क्लास 12 का भी ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है, आपने अपना क्लास 12 कौन से ईयर में पास किया। उसके बाद उसका भी नेम, रोल नंबर, ग्रेड सिस्टम था या परसेंटेज, ये सब डालना होगा। फिर आपका एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन पास्ड है मतलब आप पास कर चुके हो, या फिर अभी आपका एग्ज़ाम फाइनल ईयर में हो और आपका एग्ज़ाम होना बाकी है,
तब आप अपीयरिंग डालेंगे, सब्जेक्ट कौन से आपका बैचलर्स था वो डालेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या होने वाला है, 2025 ही दिया है क्योंकि आपने अपीयरिंग डाला है। अगर आप पास्ट डालेंगे तब आपके वे ऑप्शन आ जाएंगे 2021, 22, 23, 24, 25 कब आपने पास किया है। उसके बाद आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम डालना है जिससे आपने बैचलर्स की होगी, फिर रोल नंबर, सीजीपीए था या फिर परसेंटेज, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट कर देंगे तब ऐसा खुलेगा जहाँ पे आपको अपनी फाइल्स अपलोड करनी है। अपलोड योर फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी स्कैन्ड, और उसका फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। उसका जो साइज है वो 80 केबी से लेस होना चाहिए, वो आप चूज फाइल करेंगे और जो भी आपका फोल्डर होगा वो ओपन होगा, वहां से आप अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है, एक पेपर लेना, उसमें अपना साइन करना, फिर उसको स्कैन करना। फोटो मतलब ऐप्स आते हैं जिससे आप स्कैन करके उसको फोटो बना सकते हो। उसका फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए और वो भी 80 केबी से लेस होना चाहिए। और फिर आप क्या करेंगे, जब वो अपलोड हो जाएगा तब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब जब आप नेक्स्ट कर देंगे तब आपका राइट हैंड साइड में फोटो आना चाहिए, उसके नीचे आपका सिग्नेचर आएगा और ऐसा ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, फिर आपका कोर्स अप्लाइड, आपने कौन से कोर्स पे अप्लाई किया है, आपका तीनों सेंटर जो आपने चूज किया होगा, डोमिसाइल स्टेट कौन सा है, कैटेगरी, ये सारी चीज़ आ जाएगी। आपका एड्रेस, यानी मिनिमम मैक्सिमम जो चीज़ें आ रही है वो आपने जो भी भरा है, डिटेल भरी है, वो आ जाएंगी। फिर आपका जो फ़ी अमाउंट आ रहा है 1000 रुपीज़ आ रहा है क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से, अगर आप दूसरे कैटेगरी से होंगे और दूसरे कोर्स बाय कोर्स और कैटेगरी बाय कैटेगरी भी ये डिफरेंट होगा। फिर आपको क्या करना है, ये डिक्लेरेशन पढ़ना है अगर मन हो तो, वरना स्किप करो और टिक कर दो कि आई अग्री और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर आपका मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन पेमेंट को क्लिक करें, नेक्स्ट दबाए। फिर आपको आता ही होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पे करना है या नेट बैंकिंग करना है। अगर आप डेबिट कार्ड करेंगे पे ऑनलाइन करिए, और ये सारा प्रोसीजर आप खुद कर सकते हैं। पेमेंट कर दीजिएगा, बाकी का प्रोसीजर आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके साथ आप फिर पूरा जो फॉर्म फिलअप है आपका कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट के बाद।